भी शेर हैं उसके अंदर सारे के सारे कोई रंगीनता में होगा, कोई रेहटता में होगा, अलग अलग व्यू में होंगे, कोई समान अवधि में पड़ा होगा। ऐसे नहीं होगा कि आपके सारे शेर ही ये है कि आपको डर लग रहा है, कुछ चीज़ें हो रही हैं तो कुछ शेरों को हमें छोड़ना पड़ेगा। इसका आज जीता जीता एक उदाहरण आपको मैं दे दूं। NHPC फ्यूचर का आप आंकलन नहीं लगा सकते। फ्यूचर का आंकलन वो लगा सकता है जिसको फ्यूचर के बारे में आज की चीज़ों के साथ अनुभव हो रहा है। बड़ा विश्वास सा इस चैनल पर है और मैंने कई बार आपको कहा है कि इस चैनल का विश्वास आपके प्रति हमेशा बना रहेगा। मैंने हर बार आपको कहा है कि पर फिर भी जो भी मैंने शेयर मार्केट के ऊपर आज तक आपके लिए वीडियो बनाई है उनके परिणाम आपको दिन प्रतिदिन उज्ज्वलता की ओर देखने को मिल रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज काफ़ी शेयरों के बारे में बात करेंगे सर, क्योंकि अभी 3 दिन से मैं बाहर था तो मैं यहीं पर ही वीडियो बनाकर गया था। 1-2 वीडियो मैंने आपके लिए वहाँ से भी बनाई है, पर जब वापस हम आते हैं तो उस तरफ से हमारा जो दिमाग है, जब हम कहीं घूम कर आते हैं तो वो वर्क नहीं करता। इसलिए मैं आपके 1-2 दिन से कमेंट का जवाब भी नहीं दे पाया हूँ। आपको मैं कई बार बताकर चला हूँ कि मैं जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ देख कर बताता हूँ, उसमें मैं काफ़ी व्यस्त हो जाता हूँ कभी कभी। और जैसे मैं कभी किसी फंक्शन में जाता हूँ तो काफ़ी लोग मुझे फिर वहाँ पर चीज़ें बताते हैं, फिर वो देखना पड़ता है क्योंकि फिर हम वहाँ पर ऑफलाइन होते हैं तो वो करना ही पड़ता है। फिर रिश्तेदारी का मामला आ जाता है, फिर कोई किसी को लेकर आता है तो उन चीज़ों में थोड़ा वक्त लग जाता है, फिर मोबाइल की तरफ देखने का टाइम नहीं लगता। तो उस वजह से मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट का जवाब नहीं दिया, पर फिर भी जो भी मैंने शेयर मार्केट के ऊपर आज तक आपके लिए वीडियो बनाई है उनके परिणाम आपको दिन प्रतिदिन उज्ज्वलता की ओर देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पर भी मेरी कोई वीडियो आपके पास तक आती है तो उसके समय के साथ उसके पहलुओं को जानने की भी चेष्टा आपके अंदर होती है, क्योंकि आपको बड़ा विश्वास सा इस चैनल पर है और मैंने कई बार आपको कहा है कि इस चैनल का विश्वास आपके प्रति हमेशा बना रहेगा। मैंने हर बार आपको कहा है कि अच्छे शेयरों को हमेशा अपनी प्रतिक्रिया, अगर आपको लग रही है कि आपको डर लग रहा है, कुछ चीज़ें हो रही हैं तो कुछ शेयरों को हमें छोड़ना पड़ेगा। इसका आज जीता जीता एक उदाहरण आपको मैं दे दूं। NHPC आज अपने सबसे ऊपर के लेवल पर चल रहा है और कई लोगों को इसकी विशेषताएं, जब से मैंने आपके लिए वीडियो बनानी शुरू करी है तब से वो आपके अंदर समा गई है कि भाई 24 घंटे अगर बिजली हमें चाहिए और उसके अंदर नवीकरणीय ऊर्जा का साथ होगा तो जल विद्युत की बड़ी उत्पादक कंपनी NHPC के बिना इन चीज़ों की होना असंभव सा है। ये जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूँ इनमें कई गहरे राज छुपे होते हैं। बजट से पहले ही मैंने आपको आगाह किया था कि रेलवे के शेयरों में जिस तरीके से तेज़ी के संकेत आ रहे हैं उस वजह से आपको बजट में आपको कुछ भी रेलवे की चीज़ों के साथ फिर वो शेयरों में उज्ज्वलता नहीं दिखेगी। आज आपको महसूस हो रहा होगा IRFC, RVNL, टीड़ागढ़, IRCTC, इरकॉन जैसे शेयरों में गिरावट के सिलसिले देखने को मिल रहे हैं। अधिकतर आप अगर गिरावट को देखकर सोच रहे हैं कि अब रेलवे का काम ख़त्म, तो ये बिल्कुल गलत है। एक थीम होती है, जब तक कि हम थीम को नहीं जानेंगे तब तक के शेयर मार्केट से पैसा एक वजूद होता है। आपके पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर हैं उसके अंदर सारे के सारे कोई रंगीनता में होगा, कोई रेहटता में होगा, अलग अलग व्यू में होंगे, कोई समान अवधि में पड़ा होगा। ऐसे नहीं होगा कि आपके सारे शेयर ही ग्रीन हो रहे हैं जी। जब वारन बफेट हो गए, राकेश झुनझुनवाला, इनके शेयरों में भी कंपनियों में मतलब तेज़ी नहीं रहती अधिकतर शेयरों में,
तो फिर हम कौन हैं जो हम सोचें कि हमें हम सब कुछ मिल रहा है इस मार्केट से। ये तो वजूद होते हैं, एक चीज़ों को पकड़नी पड़ती हैं और उस वजूद को मैं आपके लिए खोज कर लाता हूँ। आप शेयर प्राइस को देखकर आंकलन नहीं लगा सकते कि शेयर की दौड़ कहाँ तक है। आप कैंडल चार्ट में आंकलन सिर्फ एक दिन का लगा सकते हैं, पर फ्यूचर का आप आंकलन नहीं लगा सकते। फ्यूचर का आंकलन वो लगा सकता है जिसको फ्यूचर के बारे में आज की चीज़ों के साथ अनुभव हो रहा है। तो क्या है NHPC? एक बेस्ट शेयर है आपके लिए। फ्राइडे के दिन NHPC पे वीडियो बनाई थी और उसको समझो डीप सर्च 6 में समझने की अवधि से। अपने हाथों से शेयरों को सारे नहीं निकालना है, क्योंकि हमारे पहला प्राइस जो है वो हट जाता है फिर हमारे पास से ना, फिर हमें नए प्राइस में वो ख़रीदना पड़ता है। अफसोस वाली चीज़ें मार्केट में निरंतर होगी और अफसोस करना भी नहीं अगर आपके पास शेयर हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस शेयर को जाना है 500 तो ये 200 रुपये, 160 रुपये या 180 रुपये या अब जो प्राइस चल रहा है हम कहीं भी खरीद सकते हैं। तो वजूद को हमें पकड़ना पड़ेगा। अब एक थीम चल रही है, वो चल रही है सोलर पर और हरित ऊर्जा की नीतियों पर चल रही है, और ये थीम बड़ी लंबी चलने वाली है। इसके अंदर SJVN आ गया, आपका IOC आ गया, BPCL आ गया, HPCL आ गया, ONGC आ गया, या आपका NHPC आ गया। इस तरीके के सोलर के शेयर आ गए, ऊर्जा ग्लोबल आ गया, टाटा पावर आ गया। इन शेयरों के अंदर वजूद हैं क्योंकि ये सोलर पे चीज़ें हो रही हैं, और सोलर की जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है छत के ऊपर रूफटॉप लगेंगे, उसकी रणनीतियाँ बिल्कुल से बिल्कुल तैयार हो रही हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया है। क्या तैयार हो रही हैं? अब इसके अंदर REC जो है निगरानी करेगा और सरकारी कंपनियों को साथ लेकर, और देखेगा कहाँ कहाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अब थीम चल रही है ग्रीन एनर्जी की तरफ। तो IOC आज देखो आपको कहाँ मिल रहा है, BPCL, HPCL और आपका टाटा पावर हो गया और NHPC। ये थीम भी आगे जाकर कुछ दिनों में रुक जाएगी, फिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा इलेक्शन का। तो थीम के ऊपर आज की वीडियो बन रही है, इसको आपको समझना। ONGC, IOC, BPCL, HPCL इतनी तेज़ी के साथ क्यों? क्योंकि कल एक वीडियो मैंने आपके दूसरे चैनल पर बनाई थी डीप सर्च 6 में, वहाँ पर उसके वजूद को मैंने एक अलग वृद्धि की तरफ देखा था। हमारा वित्त वर्ष जो है 1 अप्रैल से फिर से शुरू होगा, और वहाँ पर तेल वाली कंपनियाँ 1.2 लाख करोड़ रुपए किसी एक ऐसी चीज़ के लिए निवेश करेंगी जो तेल और गैस की खोज करेगा। अब तेल और गैस की खोज करने के लिए, रिफाइनरी के लिए, पेट्रो रसायन के लिए, पाइपलाइन के लिए कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही है? पाइपलाइन के लिए IOC भी काम कर रही है, पाइपलाइन के लिए और कंपनियां भी काम कर रही है। पेट्रोनेट LNG हो गया, गेल हो गया, इस तरह की कंपनियां काम कर रही है। पर तेल और गैस की खोज करने में कौन लगा है? ONGC लगा है। तो क्या समझ में आ रहा है? 1 अप्रैल से वित्त वर्ष जब शुरू होगा तो 1.2 लाख करोड़ रुपए करीब इस तरीके से खर्च होंगे, निवेश होंगे, और वो होंगे तेल और खोज, रिफाइनरी और आपका पेट्रो रसायन और पाइपलाइन के लिए। तो यहाँ से ये तेल वाली कंपनियाँ और आपको ONGC जैसी कंपनियों के वजूद अब तो जो हैं वो हैं, क्योंकि IOC भी काफ़ी भाग गया है, BPCL भी काफ़ी भाग गया है, HPCL भी काफ़ी भाग गया है। पर यहाँ समय आ गया है अप्रैल का, और आपको पता है कि आगामी आपके चुनाव भी होने वाले हैं। तो ये जितनी भी सारी तेज़ी दिख रही है, कभी एक तरफ ठंडी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये तेज़ी हमेशा रहेगी, पर वजूद पता लग गया, आपको ये समझना है। SpiceJet क्यों मैंने आपको कल भी एक वीडियो बनाई, उसको लोगों ने नहीं समझा। देखो सर, SpiceJet धार्मिक स्थल और पर्यटन के स्थल या चिकित्सा के द्वार तक अपनी उड़ानें भरने की रणनीतियाँ बना रहा है। वो कई विमान अपने बेड़े में शामिल करेगा, और लक्षद्वीप जो है, जो अभी काफ़ी उछला है, वहाँ के लिए भी वो चीज़ें खोज रहा है। और अयोध्या के बाद लक्षद्वीप, और उसके बाद फिर कई कई रणनीतियों के साथ ये अपनी विमानों का संचालन करने की अवस्था में आ गया है, और वो है आपका SpiceJet। SpiceJet के जो MD हैं अजय सिंह, उनका कहना है कि वो समुद्री
प्लेन जो होते हैं यानी कि सी प्लेन भी शुरू करने की योजना बना रहे हैं। और आगामी 2 साल, ध्यान रखना मेरी बात, अब अगर SpiceJet अब आपको खरीदने के बाद गिरता हुआ दिखाई दे तो रणनीति समझ लेना, सी प्लेन जो समुंदर में चलेंगे, समुंदर से उड़ान भरेगा, इस तरीके की चीज़ों के साथ वो 2 साल अपने में देंगे। अब 2 साल का समय दे दिया है तो हो सकता है 2 साल तक थोड़ी सी और तेज़ी आपको देखने को मिले, पर हमें तो इनके व्यू पता लग गया, यानी SpiceJet यहाँ पर मजबूती की तरफ आ गया है। तो ये चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। कोयला जहाँ जहाँ ज़्यादा उज्ज्वलता की ओर आता जाएगा वहाँ पर आपको JP पावर, रतन पावर, अडानी पावर, टाटा पावर जैसे शेयरों के अंदर रौनकें बाहर देखने को मिलेगी। और JP पावर में जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि ये धीरे धीरे नीचे की तरफ फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ अपनी प्रतिक्रिया को जताएगा, क्योंकि इस पर सेल बहुत बेहतरीन, फंडामेंटल मजबूत होते जा रहे हैं और अपने में सुधार करता हुआ JP पावर जाता जा रहा है। तो आज उसने भी अपनी रणनीति को दिखाया। वहाँ क्या माध्यम आया, कोयले से जो बिजली संयंत्र चलेंगे वो पूरी क्षमता के साथ चलने के लिए हमारे देश के व्यू हैं, तो व्यू को आपको पकड़ना है। देखो सर, आज LIC ने 1000 के ऊपर पार करके दिखा दिया। यकीन था किसी को LIC 1000 के ऊपर जाएगा, पर रणनीतियाँ जो होती हैं उसको दिन प्रतिदिन सुधारा जाता है। तो यहाँ पर LIC ने भी आज हमें चौंका दिया। बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया की बात करने से पहले रणनीतियों की चीज़ों के आपके बारे में समझाऊँ। अगर हमारा मकसद रोज़ रोज़ शेयर प्राइस की एक्शन को देखकर अपने अंदर वो बदलाव लाने हैं कि जब वो तेज़ी के संकेत होए तो हमें खुश हो जाएं और जब वो गिरावट के संकेतों के साथ होए तो वो दुखी हो जाएं, हमारे निर्णय तब अच्छे हो जाते हैं जब हम शेयर खरीदने के बाद उसके लॉस को भी झेल जाते हैं। ध्यान रखना कि जब आपके अच्छे शेयरों की तरफ बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे मैंने अभी अडानी विल्मर लिया है, वो गिर गया है। जैसे मैं आज की वीडियो भी काफ़ी जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आज भी कहीं जाना है, मैं आपको बता दूँ। तो जब हमारी व्यू अपने निर्णय के अनुसार तब्दील हो जाते हैं शेयरों को खरीदने के बाद और उसके अंदर फिर गिरावट शुरू होती है, तो जो आपके निर्णय हैं, जो आपके व्यू हैं, सटीकता तक होने चाहिए। यानी कि सर ये तो नहीं कि जब हमने कहीं शेयरों को लिया वो वहीं से ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे भी तो हम नीचे समझ के भी तो शेयरों को लेंगे। और हमेशा मैं आपको बता दूं, शेयर प्राइस के उतार चढ़ाव में टेंशन बिल्कुल भी नहीं ले। जो शेयर प्राइस के उतार चढ़ाव में टेंशन लेगा वो पूरी ज़िंदगी टेंशन लेके जाएगा शेयर मार्केट से। शेयर को खरीदने से पहले 1000 बार सोच लो, शेयर को रखने की क्षमता को 1000 बार समझो। शेयर कहाँ तक जा सकता है वो किसी का वजूद नहीं पता, किसी को कहाँ तक के कौन कहाँ शेयर जा सकता है। तो ये रणनीति आपको हमेशा समझनी है, और ये रणनीति लगती है सिर्फ अच्छे शेयरों में जिनकी सेल अच्छी है, अच्छे शेयर हैं, अच्छे प्रगति की ओर हैं, अच्छे ब्रांड हैं, अच्छी चीज़ों के साथ हैं। अब ये नहीं कि आप वोडाफोन आइडिया से दिल लगा लो। देखो सर, वोडाफोन आइडिया की किस्मत मैं आपको फिर बता दूं, फंड के बिना बिल्कुल नहीं बदलेगी। और बीते दिनों जिस तरीके से इन्होंने बता दिया कि 6 से 7 महीने में अपना 5G लाएंगे, वो भीतर कभी भी हो सकता है, लेकिन 6 से 7 महीने वाली चीज़ थोड़ी निगेटिव है क्योंकि वो काफ़ी समय हो जाएगा। उससे पहले कई चीज़ें कस्टमर ना गैप हो जाए इनकी, ये समझना। BSNL मैं इससे बार बार इसलिए जोड़ता हूँ क्योंकि BSNL मजबूती की तरफ है और अप्रूवल भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको सही करने के लिए होते जा रहे हैं। और उसके वजह से आपको देखना कि 4G तो जल्दी से जल्दी लॉन्च करेगा और ये अगले साल तक अपनी 5G भी लाएगा। और कई सर्किलों में अपने 4G लॉन्च करने की स्थितियों में BSNL आ रहा है, तो वहाँ से भी ये कमज़ोर है। आज इसने 14 रुपये से अभी तक, जब तक वीडियो बना रहा हूँ, नीचे तक आकर दिखा दिया। यहाँ से और निवेशकों के दिल टूट गए क्योंकि 18 के बाद फिर से नीचे आया, और 18 की क्षमता तो हमने इस शेयर पर देखी थी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जिस शेयर पर सबकी नज़र हो और वो पेनी स्टॉक हो, वहाँ पर अपने वजूद को संभालना है क्योंकि 18 से 14 से नीचे एकदम नहीं आया है। थोड़ा रंगीनता दिखा के फिर नीचे की तरफ आया, एकदम तो नहीं आया ना। 4 रुपये कम भी हो गए धीरे धीरे, लेकिन वो आपको महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी दिन 50 पैसे गिरा, किसी दिन 10 पैसे गिरा, किसी दिन 20 पैसे गिरा, किसी दिन 80, इस तरह गिर गिर के नीचे आया है ये। वहाँ हमें एक होप हो जाती है भाई यहीं से ऊपर ना चले जाए।
तो वो तो जाएगा तब जब इसके अंदर फंड और ये चीज़ें आएंगी। देखो सर, काफ़ी लोग मुझे कहते हैं सर इसका यहाँ लॉन्च हो गया, फिर हम उसी बातों में घूम रहे हैं, जो अफवाहों की तरफ हैं। कोई कह रहा है कि एयरटेल इसे खरीद लेगा, एयरटेल में इसके सिम चल। सर क्यों ऐसी चीज़ों को हम बार बार अफवाहों की तरफ ले रहे हैं जो हमें समझ में ही नहीं आ रही है। जब तक कि CNBC आवाज़, जी बिजनेस और ब्लूमबर्ग, मिंट, NDTV प्रॉफिट जैसे बड़े बड़े चैनलों में कुछ अच्छी चीज़ें आपको देखने को ना मिले, तब तक के विश्वास मत कर लेना उसके अंदर। क्योंकि फिर से न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पर 5G लॉन्च कर दिया। ये चक्रों में आपको बिल्कुल भी वोडाफोन आइडिया के नहीं पढ़ना है, जब तक कि एक्चुअल चीज़ मैनेजमेंट के थ्रू, मैनेजमेंट ही तो बताएगा इन चीज़ों को, तो वो आपको समझना है। पहले ये अपने बकाया को उतारेंगे, फिर इन्होंने बताया है कि ये 5G लाने से पहले धन को सुरक्षित करेंगे, फिर इन्होंने 6 से 7 महीने जो हमें बताए हैं 5G लाने के लिए बताए हैं, वो थोड़ा विलम्ब है, वो कभी भी हो सकता है, वो आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया एक अफवाहों की तरफ की चीज़ों के साथ है। अब बात करेंगे अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप को हम पहले से ही एक अच्छे तरीक़ों से जान रहे हैं, पर वो कोर्ट का मसला एक आने वाला है, तो तब तक के इनके शेयरों में उतार चढ़ाव रहेंगे, ये आपको भी पता है, ये आपको मैं बताकर चला हूँ। पर फिर भी आपको समझना है कि अडानी ग्रुप जो है अपने कदमों को धीरे धीरे इंक्रीज़ करता जा रहा है, ये आपको समझकर चलना। अभी बीते दिनों अडानी ग्रुप ने बताया था कि वो गुजरात के कच्छ ज़िले के खावड़ा में एक हाइब्रिड, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर हाइब्रिड प्लांट लगा रहा है, जो अंतरिक्ष से भी दिख जाएगा। तो वो क्या चीज़ें थी हमारे सामने, वो थी कि हाइब्रिड के लिए, यानी कि सोलर से बिजली उत्पन्न करने के लिए प्लांट लगा रहा है, वो अडानी ग्रुप लगा रहा है, अडानी ग्रीन लगा रहा है। तो यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा होगा, जिसके वजह से वो 20 गीगावाट की क्षमता उत्पन्न करेगा। तो कितनी बड़ी उपलब्धि अडानी ग्रीन की तरफ से हमें बताई गई थी। अब इसने एक बहुत बड़ा काम और कर दिया है, जो तांबा का सबसे बड़ा प्लांट लगा रहा है। तांबा में निवेश करने की स्थितियों के साथ अडानी ग्रुप जो है गुजरात के मुद्रा में तांबा का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लगा रहा है। करीब 1.2 अरब डॉलर के निवेश के साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट ये लगा रहा है, और इसके अंत में पहले चरण का इसके अंदर परिचालन भी शुरू हो जाएगा। कौन लगा रहा है? ये अडानी ग्रुप लगा रहा है, जो कोर्ट से इसका दो जो मसले हैं उसके अंदर जजमेंट आने वाला है। तो काम क्या कर रहा है? उससे पहले भी काम कर रहा था, जब हिंडनबर्ग ने इस पर आरोप लगाए उसके बाद भी काम कर रहा था, और कोर्ट से जो अच्छे संकेत आए थे उससे पहले भी काम कर रहा था। अब 2 आ रहे हैं, उससे पहले भी ये काम कर रहा है। तो दुनिया का हाइब्रिड तो इसने स्थापित गुजरात में किया है। दूसरा, गुजरात में इन्होंने अब तांबा का प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा लगाया है, जो 2029 तक करीब 10 लाख टन की क्षमता के साथ ये परिचालन शुरू करेंगे। यानी कि 2029 तक ये 10 लाख टन तक की ये क्षमता शुरू कर देंगे इस चीज़ के लिए 2029 में, और मार्च के अंत में पहला चरण शुरू हो रहा है। तो यहाँ से आपको देखना चाहिए अडानी ग्रुप जो है मजबूत है, पर उतार चढ़ाव चलेंगे, ये आपको पता है। हमारा मकसद है इलेक्शन, और इलेक्शन की रणनीतियों को आपको समझकर चलना है। देखो सर, शेयर मार्केट ना व्यू पर चलती है, साइकोलॉजी पर चलती है। हम बड़े इधर उधर जो घूमने लग जाते हैं कि हमने जो भी शेयर खरीदा वो रंगीनता की तरफ आ रहे हैं, और वो हमें बड़ा सुख दे के जा रहे हैं। अगर सबको खरीदने के बाद प्रॉफिट होता जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ आगे की चीज़ों की तरफ गिरावट भी हो सकती है। सब कुछ नहीं हो सकता ना सर। कल को मेरे लड़के ने कोई शेयर खरीदा, आंख बंद करके खरीद लिया, और उसके अंदर प्रॉफिट जिस तरह से मार्केट चल रही है आ गया, तो क्या मैं तब भी समझूंगा कि उसने बहुत रणनीतियों के साथ शेयर खरीदा है? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपको स्पाइस जेट के आपको काम सब समझा दिए। आपको मैंने ONGC, BPCL, IOC की रणनीतियाँ, आपको एक थीम बता दी कि हरित ऊर्जा की चीज़ों के साथ बढ़ना, और जिसके अंदर सोलर जो है बड़ा इम्पोर्टेंट वर्क कर रहा है, क्योंकि ये घर के छत के ऊपर जो चीज़ें लगने वाली हैं, तो वो रणनीति मैंने आपको समझाई है। वोडाफोन आइडिया जो अफवाहों की चीज़ों के साथ फिर से निकल रहा है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ।
जेपी पावर, एनएचपीसी, टाटा पावर, हर एक रणनीतियाँ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आपको वजूद तो समझ में आ रहे हैं ना भाई, किस वजह से मैं इसके अंदर से निकलूँगा, किस वजह से इसको रखूँगा, ये समझ में आ रहे हैं ना, आ रहे हैं कि तो नहीं आ रहे कि आपको सिर्फ हमने कहा वोडाफोन आइडिया आपको समझ में आ गया सब, एनएचपीसी का समझ में, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर की हर एक चीज़ें समझो। कल को आज की स्थितियाँ ये हैं कि कोई सा भी शेयर खरीद रहे हो प्रॉफिट आ रहा है, और मेरे हिसाब से मैं जो सोचता हूँ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि जो हम शेयर खरीद रहे हैं उसमें प्रॉफिट आए, कभी ना होए भगवान ऐसा। क्यों? क्योंकि अंधेसे होते हैं भैया ये। ऐसे तो फिर कोई 1 लाख लाएगा, 2 लाख बनाएगा, 2 लाख लाएगा, 4 लाख बनाएगा, तो बनाते चल जाएगा, फिर तो कोई काम ही नहीं करेगा। तो मार्केट की व्यू को भी समझो समय समय पर, और अच्छे शेयरों को अपने सारे नहीं निकालना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ इस बात का। तो ये थोड़ा सा मुझे आपको समझाना था। देखो सर, अडानी ग्रुप पे करो विश्वास, वो इसलिए भी करो क्योंकि कोर्ट के मसले से तो पॉजिटिव नज़रिया आ गया है, ऊपर से ये दुनिया के सबसे बड़ी चीज़ें कर रहा है। तो वो चीज़ों को आपको अडानी, और इलेक्शन के बाद फिर इनकी रणनीति आप खुद देख लेना। तो थोड़ा वेट करने की स्थिति अभी आपको लानी पड़ेगी। देखो सर, IRFC हो गया, RVNL हो गया, टीड़ागढ़ हो गया, आईकॉन हो गया, IRCTC हो गया, बीच में काफ़ी तेज़ी के साथ मिले हैं। तब हमारे और आपके अंदर से ये भावना नहीं निकली कि हम इसके अंदर फंस भी सकते हैं, हम इसके अंदर अपनी रणनीति को मजबूत भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत ऐसी वीडियो देख रहे थे जहाँ पर आपको उज्ज्वलता आ रही है। इन सबके काम नंबर 1 है। सबसे पहले आप ये समझ लो कि आपको लग रहा होगा ये गिर रहे हैं, तो काम सबके नंबर 1 है, पर एंट्री हमारी गलत है। अब थीम रेलवे की नहीं चल रही है, रेलवे की थीम चलेगी अब 1 साल बाद, ये समझ लेना आप। बीच में जिस तरीके से IRFC का रिजल्ट आ रहा है 9 फरवरी को आ रहा है, और RVNL का जो रिजल्ट आ रहा है 8 फरवरी को आ रहा है, तो वहाँ पर रणनीतियाँ रिजल्ट के साथ चल सकती है, और रिजल्ट के वजूद मैंने आपको कहा था 1 से 2 दिन चलते हैं। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का, रेलवे में सुधार, रेलवे में टिकट जो होते हैं वो हर एक चीज़ को समझना चाहिए। ये काम जो है बंद होने वाले नहीं है, पर जो थीम अब चल रही है हरित ऊर्जा की तरफ चल रही है। तो हमें इन शेयरों के अंदर प्रतिक्रिया टेंशन वाली नहीं, होल्ड वाली लानी चाहिए। क्योंकि आज अगर सारे शेयर 10 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, जब तक के वीडियो बना रहा हूँ, क्या पता आगे भाग जाए, तब तक तो यही समझ में आया ना कि हमने कुछ चीज़ों को जल्दबाजी में किया है। और अगर जल्दबाजी में किया है तो फिर हमने खरीदने से पहले सोचा क्यों नहीं, क्योंकि ये देश के लिए ही वर्क कर रहे हैं और इनको हमें होल्ड भी करना है। अब ऐसा नहीं होगा कि जिस चलती हुई ट्रेन में आप चल रहे हो, जिस चलती हुई ट्रेन में आप चल रहे हो वो हमेशा आपको चढ़ा के ऊपर जाए, वो रुकेगी भी किसी स्टॉप पर। तो वो चीज़ इन शेयरों को समझने का एक कारण है। तो इनका वजूद ख़त्म नहीं हुआ, वजूद तो इनका शुरू होगा, और वो शुरू होगा इलेक्शन के बाद, वो आपको समझना है। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं सर IRFC कहाँ ख़रीदा था, अब थोड़ा नीचे आ गया है। देखो सर, मैं तो आपको पहले बता के चल रहा हूँ, मार्केट चल रही है हाई पे। ज़रूरी नहीं कि जो भी शेयर हम खरीदे उसमें से प्रॉफिट आए, तो दूसरी तरफ भी हमें देखकर चलना पड़ता है ना। बट टीड़ागढ़ जो है अपने पहियों का जो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेगा वो बाद में करेगा ही करेगा। जिस तरीके से टीड़ागढ़ मैन्युफैक्चरिंग करता है, डिब्बों के मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो तो करता ही रहेगा। IRCTC बहुत बेहतरीन काम करता है, कैटरिंग हो गया, टिकट हो गया, जल हो गया, होटल बुकिंग होगी, टूरिज़्म के लिए पैकेज हो गए, वो तो करता ही रहेगा। IRFC RVNL को वर्क करने के लिए पैसा और अन्य सरकारी कंपनियों को पैसा रेलवे की तरफ देता ही रहेगा। RVNL अपने दोहरीकरण, विद्युतीकरण और अन्य कंपनियों के साथ मिलकर अलग अलग रणनीतियों के साथ परियोजना करता ही रहेगा। पर शेयर प्राइस नीचे है, उस शेयर प्राइस को थोड़ा सा भूल कर लंबे समय के लिए विशेष करना। देखो सर, मेरे पास कोई भी रेलवे के शेयर नहीं है, फिर आप मुझे कह दो कि वीडियो तो बन रही है, शेयर आपके हैं नहीं आपके पास। मैं तो रणनीतियाँ आपको समझा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं सारे शेयर खरीद के, ऐसे तो फिर मैं तो कंगाली हो जाऊँगा खरीद के। सर मेरे तो पैसे ही नहीं है इतने, मैं तो खरीदते रह जाऊँगा। फिर मैं खरीदने से ज़्यादा समझने में दिमाग लगाता हूँ। क्यों? अगर हम समझ गए, खरीद तो हम कभी भी लेंगे। अब हम शेयर मार्केट की चाल समझ गए, पैसे तो हम कभी भी कमा लेंगे, है ना। जैसे NHPC में आपको समझा ही रहा हूँ ना, ये तो नहीं कह रहा खरीदना बेचना है,
स्थितियाँ समझा रहा हूँ। तो आरबीएनएल, आईआरएफसी, टिकड़ागढ़, इरकॉन जैसे शेयरों की स्थितियाँ मैंने आपको समझा दी। गिरने के बाद आपका मूड ख़राब है तो वाकई हम उनमें आ रहे हैं जो रोज़ करोड़पति बनने के सपने देख रहे हैं। मेरी बातों को पढ़ना, शेयर प्राइस को गिरते ही हम टेंशन में आ रहे हैं तो हम उन्हीं में हैं जो रोज़ रातों को ख्वाब देखते हैं, शेख चिल्ली वाले, करोड़पति बन जाऊँ। शेयर मार्केट से जो कोई जल्दी से करोड़पति नहीं बनेगा, बैठ कर करोड़पति बनेगा, गिरावट में संभाल के करोड़पति बनेगा, प्रॉफिट में खुद को संभाल कर करोड़पति बनेगा। क्योंकि यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए पर ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो उन बातों को समझो। सारी वीडियो को जानदार तरीके से आपके लिए मैंने एक ही समय में बना दी है, इसको समझना, क्योंकि आप अगर जब तक के समझ गए बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए आगे होती जाएंगी। तो SpiceJet 2 साल की रणनीति बता रहा है और समुंदर यानी सी प्लेन का भी ये विचार कर रहा है। धार्मिक स्थल हो, लक्षद्वीप हो या फिर चिकित्सा के तरफ ये अपनी चिकित्सा, जैसे हॉस्पिटल दूर दूर होते हैं तो वहाँ तक के लिए ये अपनी उड़ानों की चीज़ों के साथ भी और पर्यटन और धार्मिक स्थल की चीज़ों के साथ बढ़ावा दे रहा है। और ये कह रहा है 2 साल, तो 2 साल में ये अच्छी रणनीति के लिए बनेगा। तो उन वजूद को आपको समझना पड़ेगा। LIC 1000 के पार, ये एक बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ है जो हम आपको समझनी चाहिए कि LIC ने वो कर दिखाया जो मैं आपको काफ़ी दिनों से बताता जा रहा था। JP पावर हो, टाटा पावर हो, अडानी पावर हो, रतन इंडिया पावर हो, इनके वजूद फिर से अच्छे होंगे, हो ही रहे हैं, क्योंकि जो कोयला है वो वजूद में रहने वाला है। ये आपको रणनीति समझकर चलनी पड़ेगी। सोलर की चीज़ों को आपको देखना है कि हरित ऊर्जा जो है ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने के लिए तैयार है और सोलर की जो थीम चल रही है उसे भी आपको समझना है। और जल विद्युत हो गया, पवन हो गया, सौर हो गया, इनकी चीज़ों के साथ आपको अलग रणनीति बनानी है। IOC हो गया, ONGC हो गया, BPCL हो गया, HPCL हो गया, इनकी एक नई निवेश की रणनीति 1.2 लाख करोड़ वाली जो चीज़ें हैं ये अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होंगी, जिसके अंदर तेल और गैस की खोज करना जो ONGC करता है और रिफाइनरी, पेट्रो, रसायन और पाइपलाइन जो अन्य शेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अडानी ग्रुप एक भरोसेमंद ग्रुप है पर इसके अंदर थोड़ा समय भी हमें देना चाहिए, क्योंकि इनने तांबा का सबसे बड़ा प्लांट खोलने का विचार किया है। ये अपने आप में बड़ी काबिलियत की दौर है। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी बुद्धि को इतना तेज कर लो कोई आपको लालच दे ना पाए और लालच की बातें सुनकर आप खुद पर संयम कर पाए। तो अपनी साइकोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा चमकाइए। तो सर दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।